चलो अज आप स्टार्ट करते हैं मैथमैटिक्स का पेपर सैकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपने को फस्ट चैप्टर आ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो एक थोनों कल लैक्चर भेजा सी जो तुसीं हुण तक प्रीवियस +1 या +2 जो डिफरेंशियल इक्वेशन कर चुके हो तुसीं सारा रिवाइज कर लेना। मैं वो अगे जरूरत भी पै सकती है। ठीक है, थोनों पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर आ नॉन लीनियर आ रही आ जां अपने को किहड़े ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आ एंड डिग्री की है वो सब थोनों नॉलेज होनी चाहिए आ। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सब तो पहला डेफिनेशन आ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी की है। ठीक है, सब तो पहला आप डेफिनेशन करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। चलो आप इस चैप्टर च सिर्फ फस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की गल करनी है जो अपने को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर आ ये ओनली आप इक्वेशन सॉल्व करनियां ने ओनली फस्ट ऑर्डर दियां। चलो एंड फस्ट ऑर्डर इक्वेशन फस्ट ऑर्डर इक्वेशन केड़ी फॉर्म की इक्वेशन है इस फॉर्म की इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। इस चैप्टर सिर्फ आप इक्वेशन सॉल्व करनी है इस फॉर्म की एम की फंक्शन एक्स एंड वाई का एंड एन वी की फंक्शन है एक्स एंड वाई का फंक्शन आ। चलो इक्वेशन केड़ी फॉर्म च एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आप सॉल्व करनी है इस चैप्टर च मीनस आप इक्वेशन का की फाइंड करना वा सोल्यूशन फाइंड करना वा। ठीक है, सारे चैप्टर सिर्फ आही डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एम तीन चेंज हो जाएंगे एम वी की फंक्शन है एक्स एंड वाई का एंड एन वी की फंक्शन है एक्स एंड वाई का फंक्शन है। चलो हम सब तो पहले गल करते हैं आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी की आ। चलो अपने को फस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पई है कोई इज सेट टू बी एग्जैक्ट इज सेट टू बी एग्जैक्ट इनू आप एग्जैक्ट कदों बोलांगे इफ देयर एग्जिस्ट a function of x and y जो अपने को कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर दे किदा फंक्शन x एंड y का सच दैट इक्वेशन रिटन एज इक्वेशन इज रिटन एज जो आप इक्वेशन को इस फॉर्म च लिख दिए derivative of that function if there exists a function u of x and y अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इनू आप एग्जैक्ट कदों बोलना वा एग्जैक्ट की डेफिनेशन की आ इफ देयर एग्जिस्ट जो उत्थे एक फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए किहड़ा फंक्शन कोई नाम देता यू कोई यू फंक्शन एग्जिस्ट कर गया यू किहदा फंक्शन होना चाहिए एक्स एंड वाई का सच दैट फंक्शन एग्जिस्ट कर गया जो आप इक्वेशन को इस फॉर्म लिख दी डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स वाई रहन दो भावें मान लो की लिखता आप एज ए डेरिवेटिव ऑफ यू लिखता। ठीक है जी आप इस इक्वेशन को किवें लिख दांगे डेरिवेटिव ऑफ यू जो अपने को एग्जिस्ट कर रहा फंक्शन इस तरह का। ठीक है, जे किसी डिफरेंट इस टाइप की इक्वेशन को तुसीं इस फॉर्म च लिख दोगे जां इहनूं होर की बोलदे आप इक्वेशन को कंप्लीट डेरिवेटिव की फॉर्म च लिखता। ठीक है, अपने को इक्वेशन सी जे आप इक्वेशन को लिख दिए किसी फंक्शन के कंप्लीट डेरिवेटिव च लिख दिए तो अपने को इक्वेशन की बन जाती है एग्जैक्ट बन जाती है। ठीक है, डेफिनेशन अपने को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कि जे आप किसी फस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पई है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 जे इस इक्वेशन को आप किसी फंक्शन के कंप्लीट डेरिवेटिव के इक्वल लिख देंगे तो अपने को की बन जानी है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जानी है। जे एग्जैक्ट बन गई जो तुम लिख सकते हो तो यह सोल्यूशन की बन जाऊगा दैन इट्स सोल्यूशन इज सोल्यूशन इंटीग्रेशन करो सोल्यूशन की आया ना यू इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। इंटीग्रेशन करोगे तो अपने को की बन जाना सोल्यूशन बन जाना इक्वेशन का सोल्यूशन की बन जाना यू इज इक्वल टू सी कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना। ठीक है, थोड़ा पता जिन्ने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उन्हें अपने को कांस्टेंट्स आते हैं ना। ठीक है, कल वाला सिर्फ थोड़ा लैक्चर भेजा रिवाइज कर लियो। और बेसिक आ थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन का बुक च भी दिता होया प्रीलिमिनरी 0 चैप्टर जो गिवन आ। ठीक है, थोड़े रिवीजन लिए और तुसीं रिवाइज करना सारा। चलो आप गल कर ली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की हुण एग्जाम्पल्स कर लेने जिवें अपनी को इक्वेशन एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, एग्जाम्पल अपने को की है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किवें आ इहनूं आपां की लिख सकते हैं
एज ए कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। इनू आप किवें लिखता कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ किहड़ा फंक्शन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 2। इसका डेरिवेटिव करोगे आ इक्वेशन बन जूगी ना। ठीक है, जे किसी इस फॉर्म की इक्वेशन नूं किहड़ी फॉर्म है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इस फॉर्म की इक्वेशन तुसीं कंप्लीट डेरिवेटिव लिख दोगे किसी फंक्शन के तो उन्हें की बन जाना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाना। जिवें आपां इक्वेशन सी इनू किसी फंक्शन का आपां की लिखता कंप्लीट डेरिवेटिव लिखता, किहड़े फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव लिखता एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 2। सॉल्व कर लो डेरिवेटिव, तुहाडे कोल आ इक्वेशन बन जानी है। या होर आपां सैकंड एग्जांपल कर लैंदे कोई वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। आ भी इक्वेशन की आ एग्जैक्ट आ भी इक्वेशन की है एग्जैक्ट आ बिकॉज एग्जैक्ट क्यों आ क्योंकि आप लिख सकते हैं एज ए कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। किहदा कंप्लीट डेरिवेटिव है एक्स एंड वाई का, एक्स इंटू वाई का की है कंप्लीट डेरिवेटिव। डेरिवेटिव खोल लो अपने को बन जाएगा। आ भी अपने को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जी बिकॉज आप इनू किवें लिखता एज ए कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई लिखता। ठीक है, जो यू फंक्शन आप कहने यू फंक्शन पे थोड़े को दोनों केसेस च। ठीक है, होर बहुत सारी एग्जाम्पल्स ने कर लो। चलो ये तो हो गया एग्जाम्पल का फर्स्ट डेफिनेशन से अपने को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की होंगी है कि इक्वेशन एग्जैक्ट आ जिन्हों आप किवें लिख सकते हैं एज ए कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखियो आप चैप्टर सिर्फ कि इक्वेशन कर रहे हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 वाली। एम तो एन कि फंक्शन अगे एक्स एंड वाई के फंक्शनस ने। हुण तुहाडे कोल बहुत सारी इक्वेशनस आउणगियां। हुण एज ए कंप्लीट डेरिवेटिव लिखना थोड़ा टफ आ। ठीक है, जरूरी नहीं तुसीं हरेक इक्वेशन नूं उहदे कंप्लीट डेरिवेटिव च लिख दोगे। ठीक है, उहदे लई फिर अपने कोल थ्योरम आ कि आपां क्वेश्चनस किवें सॉल्व करने आ। इहदा सीगा फर्स्ट डेफिनेशन सी बेसिक जो डेफिनेशन आ इहनूं किवें लिख दो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई नूं कंप्लीट डेरिवेटिव लिख दो किसी फंक्शन का। हुण जरूरी नहीं तुसीं हरेक फंक्शन नूं कंप्लीट डेरिवेटिव लिख ही सकोगे। ठीक है, उहदे लई एक थ्योरम नैक्सट अपने को फिर थ्योरम आप क्वेश्चनस किवें सॉल्व करने। थ्योरम अपने को फस्ट पहला आप क्वेश्चनस करांगे, थ्योरम नैक्सट लैक्चर च आप करांगे। ठीक है, पहला थ्योरम ना पहला क्वेश्चनस कर लांगे आप इस चैप्टर लैक्चर च। चलो थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं। चलो लेट एम एन एंड करली एम अपॉन करली वाई करली एन अपॉन करली एक्स। ठीक है, एम तो एन तो आपको गिवन ही ने एम तो एन की अपने को फंक्शनस ने एक्स एंड वाई के तो उन्होंने की फाइंड कर लिया वा पार्शियल डेरिवेटिव। एम का डेरिवेटिव फाइंड करना विद रिस्पैक्ट टू वाई एंड एन का डेरिवेटिव फाइंड करना विद रिस्पैक्ट टू एक्स। की है बी ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। की गिवन अपने को एम एंड एन तो उन्होंने पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पैक्ट टू वाई एंड एक्स अपने को ने कॉन्टीन्यूअस फंक्शन ने एक्स एंड वाई दे। दैन necessary and sufficient condition that m dx plus n dy is equal to 0 is exact if and only if curl m upon curly y is equal to curly n upon curly x। if necessary and sufficient condition थी वो if and only if पाता। ठीक है, अपने को m ते n तो उन्होंने पार्शियल डेरिवेटिव एम का डेरिवेटिव रिस्पैक्ट टू वाई एन का डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स वो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होने चाहिए एक्स एंड वाई के। दैन necessary and sufficient condition की आ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई नूं एग्जैक्ट होने लिए मीनस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 एग्जैक्ट कदों होएगी इफ एंड ओनली इफ आ दोनों डेरिवेटिव की आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे। आ दोनों डेरिवेटिव्स की आ जाएंगे इक्वल। एम का डेरिवेटिव रिस्पैक्ट टू वाई इज इक्वल टू एन का डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स। चलो जे डेरिवेटिव इक्वल आ जाएंगे तो अपनी को इक्वेशन की बन जानी है एग्जैक्ट बन जानी है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ पार्ट आ प्रूफ करांगे आप नैक्सट लैक्चर च ना। चलो फिर इसका सोल्यूशन लिखना वा दैन सोल्यूशन आप क्वेश्चंस करते हैं पहले दैन सोल्यूशन इसका सोल्यूशन किवें आना वा। सोल्यूशन इज गिवन बाय प्रूफ करांगे तुहानूं सारा कुछ पता लग जाऊगा किवें सॉल्व सोल्यूशन आया। पहला क्वेश्चंस भी क्वेश्चंस कर लिया आप। सोल्यूशन देखो सोल्यूशन इज गिवन बाय सोल्यूशन किवें लिखना आप इंटीग्रेशन ऑफ एम आ सोल्यूशन है इंटीग्रेशन ऑफ एम ट्रीटिंग वाई एज ए कांस्टेंट
ठीक है, m की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो उत्थे y की है कांस्टेंट, प्लस टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x इंटू dy इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट आना ही होना। किन्ने ऑर्डर की आप क्या पहले ही क्या फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आ, फर्स्ट ऑर्डर तक किन्ने कांस्टेंट आउणगे, एक कांस्टेंट आ जाना अपने को सॉल्यूशन च। ठीक है, जिन्ने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होंदी है उन्ने अपने को सॉल्यूशन च आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आउंदी है। ठीक है, सॉल्यूशन किवें आ, इंटीग्रेशन करनी m की विद रिस्पेक्ट टू x, जो m की इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x तो y नूं की मनना तुसीं कांस्टेंट सपोज, प्लस सैकंड की है टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, सिर्फ n दियां उही टर्म चूज करनियां ने जिहदे च x नहीं आ रहा, नॉट कंटेनिंग x विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो पहला तुसीं इक्वेशन नूं एग्जैक्ट चेक करना, जे इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसका की फाइंड कर देना, सोल्यूशन फाइंड कर देना। अपने को सोल्यूशन है की है, सोल्यूशन इंटैग्रल m dx ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x इंटू dy इज इक्वल टू c। ठीक है, थ्योरम आप करते हैं, पहले आप क्वेश्चंस कर लिए इहदे नाल रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तुम सिर्फ इन्ना ही लेके आया करना, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बहुत सारे मैथड्स ने, तुसीं इन्हां चों कुछ इक्वेशनस आ जिहड़ियां वो पहला लोअर क्लासेस भी कर चुके हो ना। चलो आप इक्वेशन सॉल्व करनी, आप करते हैं बाय एग्जैक्टनेस जिहड़ा आप हुणे आ कीता वा। तो सब तो पहले इहनूं कंपेयर करो, नंबर 1 देने कंपेयर विद m dx प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। चलो कंपेयर करो, m की वैल्यू की आ जाएगी एक्स स्केयर माइनस ए वाई, एन की वैल्यू की आ जाएगी माइनस ए एक्स माइनस वाई स्केयर। m की वैल्यू आ गई एंड n की वैल्यू आ गई। ठीक है, इक्वेशन गिवन सी m डी एक्स प्लस एन डी वाई ना। चलो m ते n दी वैल्यूज आ गई कंपेयर करके, हुण आप चैक करना। सब तो पहले दूसरा की स्टैप आ, सब तो पहले चैक कराया करना इक्वेशन एग्जैक्ट आ या नहीं। तो सब तो पहले चैक करते हैं इक्वेशन एग्जैक्ट आ या नहीं। तो m का डेरिवेटिव फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल एंड n का डेरिवेटिव फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू x। m का डेरिवेटिव फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू y, जो पार्शियल डेरिवेटिव आप करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y मींस जो x कांस्टेंट आ, जो विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं उदो मींस y कांस्टेंट आ। चलो करो फाइंड डेरिवेटिव। चलो m का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू y की आ गया माइनस a आ गया, ते आप उधर नेक्स्ट किहदा फाइंड किया n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वो भी कितना आ गया माइनस a आ गया। चलो इट मीन दोनों इक्वल आ गए, दोनों पार्शियल डेरिवेटिव अपने को की आ चुके हैं इक्वल आ गए। कर m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y की इक्वल आ गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। इट मीन जो अपने को फर्स्ट की आ जी आप फर्स्ट नाम लेता, जो इक्वेशन है वो अपने को की है एग्जैक्ट, जो अपने को फर्स्ट इक्वेशन है वो अपने को की है एग्जैक्ट आ। चलो जे इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई फिर आ ओदा की है सॉल्यूशन, देन सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस। इसे वैल्यूज पुट करनी है, इंटीग्रेशन सॉल्व करो एंड सॉल्यूशन लिख दो। सब तो पहले आप चेक किया इक्वेशन की होनी चाहिए एग्जैक्ट होनी चाहिए, उसके लिए आप दोनों डेरिवेटिव फाइंड किए। डेरिवेटिव किहड़े फाइंड करने, m का विद रिस्पेक्ट टू y एंड n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। जो दोनों डेरिवेटिव इक्वल आ गए तो अपने को इक्वेशन की बन जानी है एग्जैक्ट बन जानी है। इस किस दोनों डेरिवेटिव इक्वल आ चुके हैं, देयरफॉर इक्वेशन की बन गई एग्जैक्ट बन गई है। चलो ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई है, उस तो बाद आप नैक्सट स्टैप की अपने को सॉल्यूशन फाइंड करना। सॉल्यूशन किवें की है अपने को सॉल्यूशन इंटैग्रल ऑफ m dx ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट, इंटैग्रल ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन की इंटीग्रेशन है टर्म्स ऑफ n
नॉट कंटेनिंग एक्स, एन दियां सिर्फ वही टर्म चूज कर रही जिस एक्स नहीं आ रहा, रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू सी। चलो आप करते हैं फाइंड सोल्यूशन इसका। चलो की आ गया सोल्यूशन, एम एंड वाई एज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स। हुण एन दियां देखो किहड़ी टर्म च एक्स नहीं आ रही, एक टर्म पई है किहड़ी आ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ਆਪਾਂ सिर्फ एन दी वही टर्म चूज की जिस एक्स नहीं आ रहा सी। जे अपने को सारिया टर्म च एक्स आ रहा फिर इतने जीरो पुट हो जाऊगा ना, मीनस भी कोई भी टर्म नहीं हैगी फिर अपने को सिर्फ इतने वही टर्म लिखनी है जिथे अपने को एक्स नहीं आ रहा। इतने एक टर्म पई सी अपने को वाई स्क्वेयर ना एक्स है नहीं सी, आप वाई स्क्वेयर लिख देना। हुण इंटीग्रेशन कर दो, जो ये इंटीग्रेशन करनी है उदों वाई की है कांस्टेंट आ, फस्ट पार्ट की लिखा ना वाई की है उस टाइम कांस्टेंट आ। चलो एक्स क्यूब बाय 3 माइनस ए भी कांस्टेंट सी वाई भी कांस्टेंट, की आ गई इंटीग्रेशन एक्स आ गई प्लस ये इंटीग्रेशन की आ गई, ये अपने को की आ गया सोल्यूशन आ गया, ये अपने को की आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। सी अपने को की आया फिर सी की अपने को आरबिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा, ठीक है। सी अपने को की आरबिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा वा। सिंपलीफाई करना तुसीं नैक्सट सिंपलीफाई कर सकते हो, 3 उधर भी लैके जा सकते हो। जो आप 3 तुसीं उस साइड लैके जाना की बन जाऊगा एक्स क्यू माइनस 3axy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3c आना सी, उन्होंने आप नवा कांस्टेंट नाम दे देंगे ना, ठीक है। इधर अपने को क्यों नहीं 3c आना सी, 3c नूं मैं न्यू कांस्टेंट का नाम देता c डैश का, ठीक है। कांस्टेंट तुसीं अपने को जो कोई मर्जी नाम दे सकते हो, ठीक है। इधर आप 3 जो इधर मल्टीप्लाई किया इतने 3c बन गया, 3c नूं मैं नवा नाम दिता कि c डैश, ठीक है। आरबिट्रेरी है उन्होंने कोई भी नाम दे दो। चलो सारे क्वेश्चन आप इस तरह करने हैं, पहला एग्जैक्टनेस चेक कराया करनी है, बाद आप इक्वेशन का की फाइंड कर दिया करना वा, सोल्यूशन फाइंड कर दिया करना वा। मेन कंडीशन है थोड़ा इंटीग्रेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, थोड़ी इंटीग्रेशन स्ट्रांग होनी चाहिए क्वेश्चन करने डिफरेंशियल इक्वेशन के। 2-4 क्वेश्चन आप होर करते हैं। Solve the differential equation. Solve the differential equation x into 1 plus y square dx plus y 1 plus x square dy is equal to 0. Solve करो differential equation। तो सब तो पहले तुहानूं पता होना चाहिए अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन किहड़ी फॉर्म दी है, ये किहड़ी फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन आ एम डी एक्स एन डी वाई। कंपेयर कर लो अपने को एम कितना आ गया एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म ना कंपेयर कर लेना, एंड एन कितना आ गया वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कंपेयर कर लो अपने को एम की वैल्यू आ गई एंड एन की वैल्यू आ गई, ठीक है। एम तो एन कि फंक्शनस अपने को एक्स एंड वाई के फंक्शनस आ, याद रखियो। एम की वैल्यू आ गई एन की वैल्यू आ गई, फिर आप चेक करना इक्वेशन एग्जैक्ट आ या नहीं। नंबर 1 दे देने आप जो इक्वेशन गिवन अपने को एग्जैक्ट किवें चेक करना, आप एम का पार्शियल डेरीवेटिव फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू वाई। चलो एम का पार्शियल डेरीवेटिव फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू वाई। चलो विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे मीन एक्स कांस्टेंट है, की आ गया अपने को 2xy आ गया ना। सिमिलरली एन का पार्शियल डेरीवेटिव फाइंड करना, एन का कि विद रिस्पेक्ट टू करना एक्स की। चलो एक्स से करो वो भी की आ गया 2xy आ गया। इतों अपने को की आ गया दोनों पार्शियल डेरीवेटिव अपने को की आ गए इक्वल आ गए। इट मीन जो फर्स्ट आ इक्वेशन वो अपने को की आ एग्जैक्ट आ, जो अपने को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अपने को की है एग्जैक्ट, ठीक है। जो इक्वेशन एग्जैक्ट बन रही है उस तो नैक्सट आप सोल्यूशन फाइंड करना, ठीक है। जो इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई फिर आप की फाइंड करना सोल्यूशन फाइंड करना, ठीक है। जो थोड़ा पार्शियल डेरीवेटिव नहीं आते थोड़ा सर ने एडवांस कैलकुलस आप पार्शियल डेरीवेटिव ही करने वो स्टार्ट हो जाएंगे अज या कल, ठीक है। उदों कर लियो, वैसे थोड़ा आने चाहिए, तुम पहला कर चुके हो मैंने लगता फिजिक्स वगैरह
ਹੁਣ जो इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई नैक्सट आप स्टैप की आप सोल्यूशन फाइंड करना दैन सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज गिवन बाय सोल्यूशन किमें लिखते हैं आप इंटैग्रल एम डी एक्स ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स with respect to y is equal to c। ठीक है, याद कर लियो सोल्यूशन इस तरह अपने को इंटीग्रल ऑफ m with respect to x treating y as a constant plus terms of n not containing x into dy is equal to constant। चलो लिख रहे हैं फिर सोल्यूशन अपने को m की वैल्यू की है x1 प्लस y dx treating y as कांस्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x ਹੁਣ n ਚ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਚ x ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਚ x ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਟਰਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਓਨਲੀ y ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ y ਬਚਿਆ ਨਾ n ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਟਰਮ ਲਿਖਣੀ ਆ n ਪਿਆ n ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਉਹ ਟਰਮ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ y ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ x ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਮਸ ਆਫ n ਨॉट ਕੰਟੇਨਿੰਗ x ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਟਰਮ ਲਿਖਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ y ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ x² y ਪਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਰਮ ਬਚੀ ਜਿੱਥੇ x ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ y ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤੀ ਇੱਥੇ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। इंटीग्रेशन करते हैं आ अपने को की है कांस्टेंट ही है वाई वाली टर्म का की आ गया x² बाय 2 प्लस ये इंटीग्रेशन की y² बाय 2 इज इक्वल टू c। ये अपने को की बन गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बन गया। ये अपने को की बन गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। ठीक है, फिर उमें तुम 2 ਨੂੰ एडजस्ट करना 2 एडजस्ट कर सकते हो। 2 ਨੂੰ राइट साइड ले जाओ 2c बन जाएगा 2c ਨੂੰ नवा नाम दे दो कोई भी कांस्टेंट c डैश कह लो c डबल डैश वो थोड़ी चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Solve the differential equation secant x into tan x into tan y minus e raised to power x dx plus secant x into secant square y dy is equal to 0। secant x tan y minus e to the power x dx plus secant x secant square y into dy is equal to 0। चलो अपन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन आ इनू सॉल्व करना आप सब तो पहले कंपेयर कर लो अपने को नंबर दे दो नाम दे दो 1 का। सब तो पहले कंपेयर कर लो m की वैल्यू कितनी आ गई secant x tan y माइनस e की पावर x एंड n की वैल्यू की आ गई अपने को secant x secant square y n की वैल्यू की है secant x secant square y। आप कंपेयर कर लिया गिवन इक्वेशन m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 नाल कंपेयर करते अपने को m एंड n दी वैल्यूज आ गई। कंपेयर हो गया हुण फिर इन्हां दे पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करो। सब तो पहले आप चैक करनी है इक्वेशन एग्जैक्ट आ या नहीं, उस तो बिना नहीं तुसीं सोल्यूशन फाइंड करना। ठीक है, जरूरी नहीं सारियां इक्वेशन एग्जैक्ट होण आपां नैक्सट करांगे। ठीक है, सब तो पहले तुसीं चैक करना इक्वेशन एग्जैक्ट आ या नहीं। m का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू y जो रिस्पेक्ट टू y करना x कांस्टेंट आ। चलो m का डेरिवेटिव फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू y। चलो आ secant x tan x का कांस्टेंट ही पए ने आ नाल की पिया वा tan y का डेरिवेटिव की आ जाऊगा secant स्क्वायर y आ जाऊगा ना माइनस e की पावर x का डेरिवेटिव की बन जाऊगा 0 विद रिस्पेक्ट टू y ना एंड n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। चलो n का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x अपने को secant x इनटू की है secant स्क्वायर y विद रिस्पेक्ट टू x आ। चलो secant x का डेरिवेटिव की हुंदा
सीकेंड एक्स tan x इंटू आ कॉन्स्टेंट पिया सी ना बिकॉज विद रिस्पैक्ट टू आप की कर रहे हैं x कर रहे हैं आ टर्म कॉन्स्टेंट आ एज इट इज रह गई सीकेंड x का डेरिवेटिव करता सीकेंड x tan x हूँ देखो दोनों इक्वल आ गए दोनों पार्शियल डेरिवेटिव अपने को आ चुके इक्वल आ चुके हैं इट मीनस अपने को पार्शियल डेरिवेटिव की आ गए इक्वल आ गए देयरफॉर अपने को फर्स्ट की आ जो अपने को गिवन इक्वेशन है वो की बन चुकी है एग्जैक्ट बन चुकी है ठीक है जो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव अपने को आगे इक्वल आ गए इट मीनस अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन की बन गई एग्जैक्ट बन गई जो एग्जैक्ट बन गई फिर आप नैक्सट वह की फाइंड कर देना वा सोल्यूशन फाइंड कर देना वा चलो सोल्यूशन फाइंड करते हैं नैक्सट आप solution of first is given by solution आप किमें लिखते हैं इंटेग्रल mdx treating y as a constant plus integral terms of n not containing y terms of n not containing x आपने को n पिया यदि केड़ी टर्म च x नहीं आ रहा इको ही टर्म है इतने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਪਿਆ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ n ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਰਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਕੱਲਾ y ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਹਰੇਕ ਟਰਮ ਨਾਲ x ਪਿਆ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ y ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ x ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਵੀ ਪਿਆ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਆ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਚ n ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਸ ਚ ਓਨਲੀ y ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ ठीक है आप लिखना टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x जिन्हें टर्म च x नहीं आ रहा कि टर्म 0 टर्म सारिया च x आ रहा सी n के केस इतने इस तो बाद फिर आप की फाइंड कर देना सोल्यूशन फाइंड कर देना ना सोल्यूशन फाइंड करते हैं चलो सीकेंड x इंटू tan x की इंटीग्रेशन की होंगी है सीकेंड x tan y का कॉन्स्टेंट सी tan y कॉन्स्टेंट सी कि इंटीग्रेशन आ गई सीकेंड x tan x की सीकेंड x tan x की इंटीग्रेशन की होंगी अपने को सीकेंड x माइनस e की पावर x इंटीग्रेशन e की पावर x इज इक्वल टू c ये अपने को की आ गया सोल्यूशन आ गया ये अपने को की बन गया सोल्यूशन बन गया थोड़ा इंटीग्रेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए ठीक है कुछ क्वेश्चन और करते हैं आप सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ई दी पावर एक्स अपॉन वाई dx प्लस ई दी पावर एक्स ओवर वाई इंटू 1 माइनस एक्स ओवर वाई dy इज इक्वल टू 0 सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन चलो आप ये इक्वेशन सॉल्व करनी है तो सब तो पहले कंपेयर कर लो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 नाल कहूँ कंपेयर कर लो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 नाल कंपेयर करो नाउ दे देने आप 1 कंपेयर विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एम की वैल्यू की आ गई एक्स स्क्वायर प्लस ई दी पावर एक्स ओवर वाई एंड एन की वैल्यू की आ गई ई दी पावर एक्स ओवर वाई इंटू 1 माइनस एक्स ओवर वाई कंपेयर कर लिया एम तो एन दी वैल्यूज आ गई नैक्सट आप एम तो वाई के पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एम का किहड़ा पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना आप विद रिस्पैक्ट टू वाई फाइंड कर लेना एम का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करो विद रिस्पैक्ट टू वाई की आएगा एम का डेरिवेटिव फाइंड करो विद रिस्पैक्ट टू वाई
एक्स स्क्वेयर का 0 आ गया, ई दी पावर एक्स का एज इट इज इंटू एक्स अपॉन वाई का डेरीवेटिव, एक्स अपॉन वाई का डेरीवेटिव किया गया माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वेयर। फिर इधर आप एन का फाइंड करते हैं, एन का विद रिस्पेक्ट टू की करना एक्स, एन का डेरीवेटिव फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चलो करो फाइंड एन का डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, करते हैं फाइंड आप। चलो प्रोडक्ट रूल लगूगा अपने को, चलो ई दी पावर एक्स अपॉन वाई एज इट इज थले कर एन का फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स ना, अपने को एन पे का डेरीवेटिव फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दो टर्म्स ने प्रोडक्ट रूल लग जूगा। चलो पहला ई पावर एक्स अपॉन वाई एज इट इज डेरीवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई का डेरीवेटिव किया जूगा माइनस 1 अपॉन वाई बन गया, प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन वाई एज इट इज डेरीवेटिव ऑफ ई दी पावर एक्स वाई, ई दी पावर एक्स वाई एज इट इज डेरीवेटिव ऑफ एक्स ओवर वाई की बन गया 1 अपॉन वाई बन गया ना। ਹੁਣ आ टर्म सॉल्व कर लो, जो कैंसिल हो रही है टर्म कैंसिल करो, अपने को टर्म कैंसिल हो जूगी एंड की बच जाना अपने को माइनस ई दी पावर एक्स ओवर वाई इंटू एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, एक टर्म कैंसिल होगी। ਹੁਣ देखो दोनों पार्शियल डेरीवेटिव अपने को आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं, ठीक है। एम का डेरीवेटिव भी सेम ही आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाई, एन का डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी दोनों सेम आ गए, देयरफॉर इक्वेशन की बन चुकी है अपने को एग्जैक्ट बन चुकी है। हाँ देख लो, हाँ दोनों डेरीवेटिव अपने को की आ गए इक्वल आ गए, माइनस इसके माइनस की पॉइंट बाहर लिख लो, हाँ लो अपने को दोनों डेरीवेटिव्स की बन गए इक्वल बन गए, देयरफॉर इक्वेशन की बन चुकी है अपने को हुण एग्जैक्ट बन चुकी है। चलो इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई, फिर आप इसका की फाइंड करते हैं, सोल्यूशन फाइंड करते हैं। आ गया अपने को दोनों डेरिवेटिव की आ गए इक्वल आ गए, देयरफॉर जो गिवन इक्वेशन है फर्स्ट की अपने को एग्जैक्ट, जिन्होंने फर्स्ट नाम था अपने को गिवन इक्वेशन की बन गई एग्जैक्ट बन गई। जो इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई, सोल्यूशन के में सोल्यूशन इज गिवन बाय एम डी एक्स ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स अपने को एन पे आए, देखो कि टर्म च एक्स नहीं आ रहा, सारिया टर्म च एक्स आ रहा, जिथे कोई भी टर्म है नहीं जिस ओनली वाई प्रेजेंट हो गया, फिर की आ गया 0 आ गया। इतने आप लिखने टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, एन पे आ जो देख लो कि टर्म च एक्स नहीं आ रहा, सारिया टर्म च एक्स मीन अपने को कोई भी टर्म है नहीं जिस वाई नहीं है, ओनली वाई प्रेजेंट नहीं है ना, तो मीनस की आ गया इतने 0 आ गया। हूँ यदा इंटीग्रेशन सॉल्व करो, एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन एक्स 3 प्लस यदि इंटीग्रेशन अजे आप पता था लिख दें ई दी पावर एक्स ओवर वाई, ठीक है, इंटीग्रेशन आप दस सकते हैं। आ तो एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन आई गई सी, यदि इंटीग्रेशन रही अपने को ना पुट कर सकते हैं तुम, यदि इंटीग्रेशन कर ली एक्स पॉन वाई नू टी पुट कर लो, एक्स पॉन वाई नू की पुट कर लें टी, की आ गया डी एक्स की इक्वल आ गया वाई इंटू डी टी के इक्वल आ गया, वाई कॉन्सटेंट आ इतने कर लो, आपको तो सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरीवेटिव चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरीवेटिव किया आ बन गया ना, इतों अपने को डी एक्स की वैल्यू आ गई, डी एक्स की वैल्यू की आ गई वाई डी टी आ गया, डी एक्स की वैल्यू आ गई वाई डी टी। चलो पुट कर दो, दोनों डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया, डायरेक्ट कर लो, मैनू पता सी आ तो 1 पॉइंट वाई की है कॉन्स्टेंट है, मैं नाल मल्टीप्लाई कर लेना सी, जो पुटिंग करके करना है पुटिंग करके कर लो, जिवें एज इट इज किया मैंने। चलो पुटिंग करके की बन गया, इनू टी पुट किया, डी एक्स की वैल्यू की है वाई डी टी ना, वाई का कॉन्स्टेंट है इतने हूँ इंटीग्रेशन बिस्कट टू टी हो रही है, की हो गया ई दी पावर टी, टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू की है एक्स पॉन वाई
ये अपने कोले की बन गया सोल्यूशन बन गया, ये अपने कोले की बन गया सोल्यूशन बन गया। जो तुसीं पुटिंग नहीं करना मैं इत्थों ही स्टैप कर सकदा सी, 1/y नाल मल्टीप्लाई ते डिवाइड कर लेना सी, ठीक है। नाल दा डेरीवेटिव बना देना सी आपां एक्सपोनेंशियल देना। थोड़ी चॉइस है, तुसीं पुट करके करना, जो तुहानूं डायरैक्ट इंटीग्रेशन आउंदी है डायरैक्ट इंटीग्रेशन आप बन जानी सी ना, ठीक है। पुटिंग करनी पुटिंग कर लो, डायरैक्ट इंटीग्रेशन करनी डायरैक्ट कर लियो। इत्थे डेरीवेटिव ओनली विद रिस्पेक्ट टू एक्स सी, तो इत्थे भी आपां विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डेरीवेटिव करना, ठीक है। डी एक्स सी तो डी एक्स मीनस वाई इत्थे कॉन्सटेंट आ सारे किते आ फर्स्ट एम डी एक्स ना। चलो ये अपने कोल की आ गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। एक अद्धा क्वेश्चन आप और करते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सारिया इक्वेशन सेम ही ने, पहला एग्जैक्टनेस चेक करनी है, बाद आप की फाइंड करना, सोल्यूशन फाइंड करना। आज सारे तुम क्वेश्चंस कर लेने हैं। इन पहला कंपेयर करते हैं, एम की वैल्यू अपने को की आ गई, अपने को एम की वैल्यू आ गई एंड एन की वैल्यू। कंपेयर किया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 ना, अपने को एम एंड वाई दी वैल्यूज आ गई। फिर आप दोनों के पार्शियल डेरीवेटिव फाइंड करते हैं, एम का पार्शियल डेरीवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। एक्स एक्स का कांस्टेंट है जो विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, चलो डेरीवेटिव की आ गया एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। डेरीवेटिव तुसी करी जाने तो विद रिस्पेक्ट टू एन, एन का डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स की आ गया, ये की बन गया एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। दोनों डेरीवेटिव्स इक्वल आ गए, इट मीन्स अपने को गिवन इक्वेशन की आ, गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। दोनों डेरीवेटिव फाइंड किए, एम का विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड एन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरीवेटिव फाइंड किए अपने को, दोनों डेरीवेटिव इक्वल आ गए, देयरफॉर इक्वेशन की बन गई एग्जैक्ट बन गई। जो इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई फिर आप की फाइंड कर देना वा, सोल्यूशन फाइंड कर देना। चलो सोल्यूशन फाइंड करते हैं फिर आप सोल्यूशन इज गिवन बाय, सोल्यूशन आप किवें फाइंड करते हैं, इंटीग्रल एम dx treating y as constant plus terms of n not containing x, terms of n not containing x। इतने सारिया टर्म जी x आ रहा वा, मीनस इतने की आ गया 0 आ गया ना, ठीक है। कि टर्म्स आ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, मीनस ओनली y वाली टर्म लिखनी है, कोई भी टर्म नहीं आ रही सी, 0 आ गया। चलो फिर आप इंटीग्रेशन करते हैं, y कॉन्सटेंट आ, एक्स नाल दा डेरीवेटिव पिया ही की आ जाऊगा, जो एक्स नाल दा डेरीवेटिव पिया वा पावर इनक्रीज हो जाती होंगी है ना। अलग अलग कर देना इतने ठीक है। दोनों च वाई कॉन्सटेंट आ, वाई कॉन्सटेंट, वाई इज इक्वल टू कॉन्सटेंट,
एक्स नाल दा डेरीवेटिव बना दिए 1/2 ना मल्टीप्लाई डिवाइड करता एक्स नाल दा आ टर्म नाल दा डेरीवेटिव पिया सी तो ओहदी पावर इनक्रीज हो जूगी की हो जूगी पावर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इतना डेरीवेटिव की है वाई कॉन्सटेंट आ 1 का डेरीवेटिव की आ गया एक्स इज इक्वल टू सी ये अपने को की आ गया सोल्यूशन आ गया इन सिंपलीफाई करना थोड़ा सिंपलीफाई कर लो तुसी ठीक है इतने अलग अलग कर ले दोनों इंटैग्रल ठीक है इंटीग्रेशन की अपने को की आ गया सोल्यूशन आ गया ठीक है वाई कॉन्सटेंट आ जो तुसी एम डी एक्स का इंटीग्रेशन करनी आ ये अपने को की आ गया सोल्यूशन आ गया एक क्वेश्चन करके आप चैप्टर खत्म करते हैं जरा लास्ट क्वेश्चन कर दें सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dx plus 2 log mod x into y dx plus x dx is equal to 0 y dx plus x dx is equal to 0 सब तो पहले पहला फॉर्म च लिखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्योंकि डी एक्स इतने भी पिया वा डी एक्स इतने भी पिया वा पहला डी एक्स वाली टर्म कंबाइन करो इन कंप्लीट फॉर्म च लिखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म तो डी एक्स वाली आप टर्म कंबाइन कर दें की आ जाऊगा अपने को एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर पॉन एक्स प्लस 2x इंटू लॉग मॉड एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2y इंटू लॉग मॉड एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0 चलो हम आप लिखता कि फॉर्म च एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 फॉर्म च लिखता फिर इन्हू कंपेयर कर लो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई नाल कंपेयर करते नंबर 1 दे देने आप कंपेयर करते अपने को एम की वैल्यू की आ गई एंड एन की वैल्यू की आ गई अपने को 2y लॉग मॉड एक्स फिर इन्होंने पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करो एंड देखो पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल आ रहे हैं या नहीं अब पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो सबसे पहले आप फाइंड करते हैं एन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जो विद रिस्पेक्ट टू वाई करना उदो एक्स की अपने को कॉन्सटेंट है इसका डेरिवेटिव किया कि आ गया फर्स्ट टर्म का 2y पॉन एक्स आ गया इसका 0 आ गया बिकॉज इतने एक्स वा रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं टर्म की है कॉन्सटेंट है 0 आ गया ना फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव किया गया 2y पॉन एक्स आ गया फिर आप एन का करते हैं एन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव की आया जो 2y का कॉन्सटेंट आ लॉग का डेरिवेटिव की होंगे लॉग एक्स का 1 पॉन एक्स दोनों इक्वल आ गए कर ली एम पॉन कर ली वाई कि इक्वल आया कर ली एन पॉन कर ली एक्स देयरफॉर जो अपने को गिवन इक्वेशन आ वो की है एग्जैक्ट आ ठीक है दोनों इक्वल आ गए देयरफॉर गिवन इक्वेशन अपने को की है एग्जैक्ट आ गया अपने को एम ते वाई का डेरिवेटिव की आ गया इक्वल आ गया इट मीन फर्स्ट इज जो अपने को गिवन इक्वेशन आ वो की है एग्जैक्ट है तो जो इक्वेशन एग्जैक्ट आ गई फिर आप की फाइंड कर देना सोल्यूशन सोल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रल एम डी एक्स treating y as constant plus terms of n not containing x n पे इच नॉट कंटेनिंग एक्स वाली कोई भी टर्म नहीं हैगी मीनस की आ गया 0 आ गया एम डी एक्स ट्रीटिंग वाई एज ए कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स
हुण सॉल्व करो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, अलग अलग कर दिए सारे एक्स स्केयर पॉन एक्स टी आ गया, एक्स आ गया एक्स डी एक्स प्लस वाई स्केयर पॉन एक्स डी एक्स प्लस 2 एक्स लॉग मॉड एक्स। ठीक है, आ सारे विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ इंटीग्रेशन मीनस वाई कांस्टेंट है ना। चलो आ इंटीग्रेशन करो, ये इंटीग्रेशन की आ गई अपने को फर्स्ट दी एक्स स्केयर बाई 2 का, आ सैकंड की इंटीग्रेशन की जो कि वाई का कांस्टेंट है 1/x की इंटीग्रेशन log x प्लस 2। इतने दो टर्म्स भी हैं, इतने अपने को लग जूगा x इंटू लॉग एक्स आ, तो अपने को की अप्लाई हो जाऊगा बाय पार्ट्स अप्लाई हो जाऊगा। चलो बाय पार्ट्स अप्लाई करो, लॉग में आप की मनांगे फर्स्ट या सैकंड फंक्शन, लॉग अपने को फर्स्ट फंक्शन होएगा, सैकंड की इंटीग्रेशन लॉग एस माइनस लॉग का डेरिवेटिव 1/x इंटू एक्स स्केयर बाई 2 डी। ठीक है, बाय पार्ट्स अप्लाई किया स्टैप से, आ स्टैप से आप की अप्लाई करना बाय पार्ट्स, दो फंक्शनस पे अपने को। इतने लॉग जो भी लॉग आता वो एक्स ना मॉड जरूर पा देनी है, बिकॉज आप लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर पुट करते हैं, इतना पता होना चाहिए ना। जे तो उन्हें ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन है कि एक्स पॉजिटिव आ, फिर तो लॉग नाल मॉड पाने की जरूरत नहीं। जे नहीं गिवन तो तुम लॉग के नाल जी टर्म पी है मॉड जरूर पाना वा। ठीक है, मीनस वह यही मीनिंग है कि लॉग हमेशा पॉजिटिव पुट करते हैं आप ना। हाँ सॉल्व कर दो इंटीग्रेशन की आ गया एक्स स्केयर बाई 2 प्लस वाई स्केयर लॉग मॉड एक्स प्लस 2 एक्स स्केयर बाई 2 लॉग मॉड एक्स माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक्स की आ गया अपने को एक्स बाई 2 आ गया, इंटीग्रेशन की आ गई एक्स स्केयर बाई 2 इज इक्वल टू सी। ये अपने को आ गया आंसर। ये अपने को स्टैप सी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दे केड़ी इक्वेशन की अज आप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इक्वेशन की आ। ठीक है, कंपेयर कर लो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई नाल, एम तो एन फाइंड कर लो, एम तो एन के डेरीवेटिव फाइंड करो। एम का डेरीवेटिव फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू वाई, एन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों इक्वल आ गए तो अपने को इक्वेशन की आ एग्जैक्ट। चलो फिर नैक्सट स्टैप की आ, जो इक्वेशन एग्जैक्ट होगी फिर आप सोल्यूशन फाइंड करना। सोल्यूशन किमें फाइंड करना, इंटीग्रेशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एज ए कांस्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। इंटीग्रेशन सॉल्व करो, अपने को आ जाना वा सोल्यूशन आ जाना वा। हुण ये थोड़ा डेरीवेटिव्स डिफरेंशियल इक्वेशन लिए थोड़ा दो ही रिक्वायर्ड ने, मैथड चली जाने, थोड़ी इंटीग्रेशन आनी चाहिए एंड अपने को सैकंड की होना चाहिए, थोड़े को डेरीवेटिव्स थोड़ा प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है, फिर थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन ईजी आ एंड थोड़ा ये हर एक क्वेश्चन लिए पता लगना चाहिए अपने को किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आ एंड उस आप की सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बहुत डिफरेंट टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन आउणगे, हरेक का डिफरेंट सोल्यूशनस होणगे।